छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डबल बेंच द्वारा जो अंतिम फैसला सुनाया गया उसमें एक कंडिका का जिक्र है जिसमें संशोधन करने की बात कोर्ट ने कही है। कंडिका 15(1) ये क्या है, इसको लेकर के बहुत से साथियों ने प्रश्न किया है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। इसको थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक कंडिका 15(1) की बात है उसका जिक्र शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पदोन्नति नियम 2019 में आता है। कंडिका 15(1) कर्मचारियों की पात्रता से संबंधित है। किसी पदोन्नति के लिए कर्मचारी योग्य है या नहीं, यह तय करने के लिए यह कंडिका बनाई गई है। कोर्ट ने माना है कि यह कंडिका स्पष्ट नहीं है और इसमें संशोधन की ज़रूरत है। संभवतः कोर्ट ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि बहुत से व्याख्याता जो कि पूर्व में प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के पद पर कार्यरत थे और प्रधान पाठक के पद पर बहुत वरिष्ठ थे, किंतु उन्हें प्रधान पाठक कोटे से पदोन्नति नहीं दी गई और व्याख्याता के रूप में वे जूनियर थे, इसलिए व्याख्याता कोटे में भी उनकी पदोन्नति नहीं हुई, जबकि जूनियर प्रधान पाठक प्राचार्य पदोन्नति में सफल हो गए। तो ये एक विसंगति है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कंडिका 15(1) में बहुत सी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। इन चीज़ों को लेकर कंडिका 1 में संशोधन किए जाने की ज़रूरत है। प्राचार्य पदोन्नति के सिलसिले में डबल बेंच के फैसले में इसका खास जिक्र हुआ है। इसमें मुख्यतः 2 बातें हैं। पहली बात यह है, प्राचार्य पदोन्नति हेतु कर्मचारी तब योग्य है जबकि लेक्चरर या एचएम पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो। पद संबंधी इस सेवा की गणना उस कैलेंडर वर्ष से होगी जिस कैलेंडर वर्ष में कर्मचारी लेक्चरर या एचएम पद पर पदस्थापित हुआ है। उदाहरण के लिए कोई अगर अगस्त में लेक्चरर बना तो सेवा गणना उसी वर्ष पिछले 1 जनवरी से शुरू होगी और वहां से 5 वर्ष की अर्हता काउंट की जाएगी। दूसरी बात यह है, जो वर्तमान में लेक्चरर हैं और लेक्चरर वरिष्ठता के आधार पर जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली किंतु पूर्व में वे वरिष्ठ एचएम रहे हैं, एचएम वरिष्ठता के आधार पर उन्हें पदोन्नति मिलती, पर केवल लेक्चरर कैटेगरी में ही वे रखे गए और पदोन्नति से वंचित हुए, जबकि जो केवल एचएम हैं जूनियर होकर भी उन्हें प्राचार्य पदोन्नति मिल गई। प्राचार्य पदोन्नति सूची में बहुत से लोगों ने ये बात भी उठाई है कि जूनियर लोगों को सीनियर लोगों के बजाय पदोन्नति मिल गई है। यह मामला ज़्यादातर एचएम कोटे में देखने को मिला है। ऐसी बात लोग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो वर्तमान में लेक्चरर हैं वो कभी सीनियर एचएम रहे हैं, तो सीनियर एचएम जो है पदोन्नति से वंचित हो गया, जबकि जूनियर एचएम जो केवल एचएम है वर्तमान में वो पदोन्नति पा गया। तो ये जो है कंडिका 15(1) में अस्पष्टता की वजह से हुआ है। बहुत से व्याख्याता जो पूर्व में एचएम रहे हैं शासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्राचार्य पदोन्नति में जगह मिले। तो मोटे मोटे तौर पर ये कुछ बातें हैं 15(1) को लेकर के। आशा है ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और साझा भी करें। धन्यवाद।